स्नातक तृतीय वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। पिछले दो सप्ताह से क्रमशः हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो आज के इस सप्ताह अंत दिन दोनों जो श्लोक हमने पढ़े उन दोनों श्लोकों को लेकर के और प्रथम अंक तक की जो कथा है वहाँ तक जिसका कि हमने अध्ययन कर लिया, उसके लिए एक छोटा सा ये मॉडल पेपर जो आप देख रहे हैं उसके उत्तर देने हैं आपको। जैसे इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, निबंधात्मक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। कुल मिलाकर के 16 अंक का ये मॉडल पेपर है। पाठ्य पुस्तिका जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको इनके उत्तर देने हैं। आप देख रहे हैं कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, इनके समांतर ही जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजा दुष्यंत किसके प्रति आकर्षित होते हैं, सतामी संदेह पदेशु ये वाक्य किसने कहा, शकुंतला किनको पानी पिला रही थी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप एक दृष्टि बन जाती है कि किन क्वेश्चनों की तैयारी हमें कैसे करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में जैसे कि दो जो हमने श्लोक पढ़े उन दोनों श्लोकों की सहप्रसंग व्याख्या कॉपी में करनी है। तो परीक्षा में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है संस्कृत में सहप्रसंग व्याख्या कीजिए, एक प्रश्न आता है हिंदी में सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सहप्रसंग व्याख्या करने के लेकर के जो संशय बना हुआ आपके, उसमें आपको बताऊं कि जहाँ सहप्रसंग व्याख्या करना होता है, व्याख्या करनी होती है, तो सबसे पहले आप उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में ये बताना है कि ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है। फिर आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आपको ये बताना है कि संबंधित श्लोक है वो किस प्रसंग का है, उसके आगे पीछे की कथा क्या है, किस दृष्टि को लेकर के वो लिया गया है और उसका सार क्या है। फिर आपको उस श्लोक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में उस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके आप उसकी व्याख्या के रूप में लिखेंगे। फिर अंत में आप विशेष टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपको सही तरीके से आ रही है तो। इस तरह आपको सहप्रसंग व्याख्या जो श्लोक की करनी होती है वो करनी है। सहप्रसंग व्याख्या में निबंधात्मक जो क्वेश्चन है उनमें श्लोकों की भी सहप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है और गद्यांश की भी सहप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। तो इस तरह जिस प्रकार की आपको जिस स्तर के अनुसार जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुसार ही उत्तर देना होता है। और कई बार क्या होता है कि आपको समय सीमा में जो शब्द सीमा में बांधा जाता है उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें इस प्रश्न का इतने शब्दों में उत्तर देना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के ये जो लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो आपके सामने है, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपको इनके उत्तर देने हैं। तो साप्ताहिक टेस्ट में कुल मिलाकर ये 16 नंबर का है। आगे जो हमारी ऑनलाइन कक्षा होगी अगले सप्ताह में, उसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री या मैटर नहीं है तो आप यूट्यूब पर अभिज्ञान शाकुंतलम या उसे भाई जैसे मान लो राजा दुष्यंत, शकुंतला, कुछ भी ऐसे लिख करके आप वहाँ से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। या गूगल पे आप अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ऐसे कुछ लिख करके वहाँ पर भी आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं अब अपनी अगले सप्ताह की कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।